बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, बहुत बड़ा प्रैंक, बहुत बड़ा क्या ही हो गया है चक्कर। आप गूगल पे सर्च कर लो बिजिएस्ट हाईवे इन दी वर्ल्ड और मेरा ही दिमाग स्विच हो गया है। नो डेफ, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कई बंदे आ बस दिखण कमेंटां ते कई बंदे आ देख करदे आ लाइक सानू कई बंदे आ रहंदे मारदे सवाई। हाँ जी दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल और राम राम, सलाम अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक चढ़दी कला है ना? तो दोस्तों मैं आ गया हूँ आज दोबारा फिर से काम पे और आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं दोस्तों मिसिसागा से क्यूबेक सिटी। लगभग 815-20 किलोमीटर का यह सफर होने वाला है। आज के इस व्लॉग में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ट्रकिंग में स्विच का काम कैसे होता है, कि मतलब स्विच वाला काम क्या होता है। अच्छा। जो भी इसके बारे में डिटेल्स होगी, जैसा भी ये काम है सारा मैं आपको इसके बारे में नॉलेज दूंगा। कौन सा हाईवे हम यूज करते हैं, ये सारा कुछ आज के इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों मैं अपने ट्रक में आके बैठ चुका हूँ। इंस्पेक्शन मैंने अपने ट्रेलर की कर ली है। अच्छा। हमने अपने यार्ड से एक लोडेड ट्रेलर उठा लिया है जो हम जाके क्यूबेक सिटी में ड्रॉप करने वाले हैं। और फिर जो है स्विच वाला जो काम है वो आपको मैं वो लोकेशन पे ही पहुंच के उसके बारे में डिटेल दूंगा कि क्या है स्विच का काम और रास्ते में कहाँ कहाँ हम ब्रेक्स मारेंगे, जो भी है सब आप देखोगे। तो पहले हम यहाँ से मिसिसागा वाले यार्ड से दोस्तों निकलते हैं बाहर। लेट्स गो। तो ये दोस्तों सबसे पहले हम चढ़ने जा रहे हैं यार्ड से निकलते ही 401 हाईवे के ऊपर। ये हमारे यार्ड के पास में ही 401 हमें पड़ जाता है डिक्सी के ऊपर। तो ये सबसे मेन हाईवे है दोस्तों। और दूसरी बात आपको मैं एक इंफॉर्मेशन बताता हूँ, ये जिस हाईवे के ऊपर हम चढ़ रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड का, हाँ जी सही सुना आपने, पूरे वर्ल्ड का दोस्तों सबसे तगड़ा, सबसे तगड़ा नहीं, सबसे बिजिएस्ट हाईवे है। आप गूगल पे सर्च कर लो बिजिएस्ट हाईवे इन दी वर्ल्ड। इतनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, पर दोस्तों सबसे बिजी हाईवे यही है। 401 ओंटारियो में जो पड़ता है, ये सबसे वर्स्ट भी है ट्रैफिक इसका और सबसे बिजी हाईवे है ये दुनिया का। ये अभी हम इस समय कलेक्टर लेन में हैं। जैसे अभी हम हाईवे पे मर्ज हुए हैं तो ये अभी एक्सप्रेस लेन की तरफ हम बढ़ेंगे, आप देखोगे अभी। और ये दोस्तों कलेक्टर से अभी हम मेन 401 के ऊपर चढ़ते हुए, आप देख लो हाँ देख लो, बाद में मत बताना और पूछना कि बताया नहीं था। अच्छा सही बताओ। और यहाँ पे ही दोस्तों ये साइड पे आपको टोरंटो का एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये पूरा बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। हमारे यार्ड के पीछे ही इनकी दीवार, हमारे यार्ड के बाउंड्री के साइड पे ही इनका जो एयरपोर्ट है दोस्तों, या ऐसे कह लो कि एयरपोर्ट के साइड पे हमारा यार्ड है। हाँ? ऐसे भी कह सकते हैं, पर नहीं। अच्छा। हमारे यार्ड के बाजू में एयरपोर्ट है भाई। तो दोस्तों ऊपर से तो आपने सारा व्यू देख लिया, अब बारी है नीचे से आपको ग्राउंड लेवल एक्शन दिखाने की। ये रहा अपना ट्रक, ऊपर से आपने देख ही लिया होगा। ये एरिया है जो बस और आरवी पार्किंग के लिए है। यहाँ पे सारी कार पार्किंग है। और चलो अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ क्या सिस्टम होता है ये दोस्तों ऑन रूट का। तो दोस्तों ऑर्डर तो मैंने कर दिया है, पर यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी है। तो ये ऑन रूट के अंदर दोस्तों आपको 2 वॉशरूम देखने को मिल जाते हैं। रेस्ट रूम एक वहाँ पे है और एक ये साइड पे है इस एंट्री पे ही। तो ऐसा भी कहीं पे नहीं होता है कि 2 वॉशरूम मतलब एक ही ऑन रूट के अंदर। ये भी बहुत ही वो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑन रूट है इसलिए 2 यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसा ही सेम ऑन रूट, सेम टू सेम ऐसा ही दिखने वाला वुड स्टॉक का भी है दोस्तों। वुड स्टॉक ऑन रूट, अच्छा, ओंटारियो का सेम ऐसा ही दिखता है। ये दोस्तों एक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि एक स्टारबक्स बाहर है और एक स्टारबक्स अंदर भी है। तो सोच लो कितना बिजी ऑन रूट है ये वाला। हमने तो अपना वेजी हैबनेरो रैप ले लिया है और अपने सफ़र को यहाँ से असली स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी तो सफ़र स्टार्ट ही हुआ है मेरे भाई। तो ये दोस्तों भी आपके सामने दूसरा ऑन रूट आ चुका है। ये है लोकेशन ट्रेंटन और ये ऑन रूट के दोस्तों सामने ही दूसरा ऑन रूट
रूट है, जो कि हर एक ऑन रोड नहीं होते हैं ऐसे 401 के ऊपर। ये पर ट्रेंटन वाले आमने सामने हैं। वहीं पर अभी हमें समर में ये कंस्ट्रक्शन की वजह से भी फिर से धीरे धीरे ट्रक चलाना पड़ता है। भाई कहाँ का इंसाफ है ये। विंटर में विंटर नहीं जीने देता और समर में ये कंस्ट्रक्शन वाले नहीं जीने देते। ऊपर से ये पूरी दिहाड़ी ये फ्री में निकाल के जाते हैं। यहाँ पे फ्री में नहीं, मतलब काम कम और टाइम पास ज्यादा है। बस उसकी वजह से भी हो सकता है एक रीजन है कि 401 दुनिया का सबसे बिजीएस्ट हाईवे है दोस्तों। A few moments later. तो दोस्तों अभी आपको कनाडा की खूबसूरती दिखाता हूँ। अभी समय हो चुका है रात के 9 बज रहे हैं और अभी जाके यहाँ पे दिन ढल रहा है। मेरे साइड मिरर में क्लियरली देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा अभी भी सनसेट दिखाई दे रहा है। मतलब इस टाइम पे सनसेट हो रहा है और 401 पे अभी अंधेरा हो चुका है, हो रहा है मतलब। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लैंडकास्टर वाले फ्लाइंग जे पे, जहां पे हमने डीजल फिल करवाना था। और यहाँ पे आके एक पंगा पड़ गया है। नो डेफ, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस तो हो गई है भाई साहब, क्योंकि हमारे पास डेफ बहुत थोड़ा सा ही था और अभी मुझे पता नहीं है क्या कल फिर से भरवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे रुक के। रात को मैं ट्राई करूं, मतलब हमने जैसे स्विच मारने वाले हैं, मुझे यही उम्मीद थी कि हम दोबारा यहीं तक पहुंचने वाले हैं। तो चलो देखते हैं जैसा भी जो भी होगा। अभी डीजल फिल करवाना मैंने चालू कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, आप देख सकते हो डीजल फिल हो रहा है, तभी तक हम हमारे कांच साफ कर लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर किसी भी पंप के ऊपर आज डेफ अवेलेबल नहीं है। लास्ट टाइम भी नहीं था, यहीं से तेल मैंने फिल करवाया था, तभी भी यहाँ पे डेफ अवेलेबल नहीं था, तो मैंने नहीं भरवाया। और ऐसे 2 ट्रिप निकल जाते हैं, 2 ट्रिप मेरे लग गए थे और अभी फिर से यहाँ पे फंस गए हैं बिना डेफ के। पता नहीं क्या होगा, कल देखते हैं। दोबारा से भरवाना पड़ेगा, कहीं बीच में मॉन्ट्रियल से ही भरवाना पड़ेगा मुझे लगता है। कार्ड हमारे मॉन्ट्रियल में चलते नहीं है, कल एक्टिवेट करवाना पड़ेगा चेजा फोन लगवा के। वो भी सवाल जवाब तो वैसे करेंगे मुझे कि ऐसा क्यों किया तूने, पर फिर भी क्या कर सकते हैं, अभी मेरा कोई कसूर थोड़ी है इसमें भी। ये कौन सा मैंने घर से लेके आना था डेफ, तो एक साइड से भर चुका है, अभी दूसरे साइड को नोजल लगाते हैं। ये काम मुझे अमेरिका का बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही ये जब भी फिल होगा तभी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ तो पहले वहाँ पे चालू करना पड़ेगा, फिर चाहे आप ये वाला पहले भर लो, पर एक टाइम पे एक ही फिल कर सकते हो। पर यूएस में दोनों नोजल एक साथ आप यूज कर सकते हो। मेरे भाई ग्लव्स इग्नोर करो, बहुत गंदे हैं, मुझे पता है, नए लेने वाले हैं। और ये दोस्तों अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं क्यूबेक में। 401 हाईवे यहीं पे 825 किलोमीटर का खत्म होता है और ये 401 हाईवे ही 20 नंबर हाईवे जो है क्यूबेक का बन जाता है। वही हाईवे का नाम अभी 20 नंबर हाईवे हो जाएगा, पर ये हाईवे होगा क्यूबेक का। तो दोस्तों हम इस समय 20 नंबर हाईवे, जो मैंने आपको याद है बताया था ना, जो 401 हाईवे ही 20 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही हम क्यूबेक स्टेट के अंदर एंटर होते हैं। तो वही 20 नंबर हाईवे के 318 नंबर एग्जिट पे हम पहुंच गए। मतलब हमने 318 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। समझिए जो भी शहर या जो भी एग्जिट अभी यहाँ से आएगी उसकी नंबरिंग ऐसे होती है कि, तो समझो जहाँ से ये हाईवे स्टार्ट हुआ है, जैसे ही 1 किलोमीटर हो जाएगा तो और वहाँ पे कोई एग्जिट होगी तो वो एग्जिट का नंबर होगा एग्जिट नंबर 1। ऐसे करते करते दोस्तों आगे की जो एग्जिट की है नंबरिंग होती है। समझिए अभी 312 किलोमीटर मुझे हाईवे की स्टार्टिंग से यहाँ तक आते आते हो गए हैं। तो जो भी एग्जिट वहाँ पे निकलते समय होगी उसका नंबर होगा 312। तो ऐसे ही हम 318 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। ये दोस्तों लगा हुआ है, ये जो तीर कमान के जैसे दिख रहा है आपको, ये मेरा स्कैनर है, ये टोल हाईवे का। हमारी कंपनी जो है ऑटोमेटिक ही उनके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो जाते होंगे जो भी ये टोल का वॉलेट होगा। तो हम जो है ये 30 नंबर हाईवे, जब भी आपको मॉन्ट्रियल को बाईपास करना होता है, मॉन्ट्रियल शहर को, तो ये 30 नंबर हाईवे हम लेते हैं और डायरेक्टली मॉन्ट्रियल के साइड से निकल के हम अपना जो सफ़र है क्यूबेक सिटी की तरफ आराम से बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों अभी हम अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर अपनी स्विच होनी है। और स्विच वाला काम अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे स्विच का मतलब यही होता है कि जैसे हमने लोडेड ट्रेलर हमारे यार्ड जहां से स्टार्ट किया था वहां से लेके यहाँ पे आके अभी मैं अनहुक कर रहा हूँ, और इसी जगह से है दोस्तों हमें दूसरा भरा हुआ ट्रेलर मिलने वाला है जो मैं वापस लेके जाने वाला हूँ। तो चलो अभी ये ट्रेलर को यहाँ पे अनहुक करते हैं। इसकी पहले मैंने सारी लाइंस अनहुक कर दी हैं, मतलब उतार दी हैं। अभी लैंडिंग गियर नीचे उतारता हूँ और फिर किंग पिन रिलीज कर दूंगा। और लास्ट में आ जाती है दोस्तों किंग पिन। ये किंग पिन को हम इसको ये बार को हैंडल को खींच के रिलीज कर देंगे। तो वैसे तो इसका पुलर होता है, पर हम अपने हाथ से भी खींच के निकाल सकते हैं। अच्छा ग्रीस लगा हो फिफ्थ व्हील को, ये जो हमारा फिफ्थ व्हील है इसको अच्छी खासी ग्रीस लगी हो तो ऐसे हाथ से ही बाहर निकल आ जाता है। अगर ग्रीस कम हो गई है तो किंग पिन पुलर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी एक थोड़ा सा अपनी स्विच में बदलाव आ गया है। अभी मैंने अपनी कंपनी में बात की ये पूछने के लिए कि कौन सा ट्रेलर मुझे लेके आना है। तो उन्होंने बोला जो ट्रेलर तुझे लेके आना था वो अभी तक यहाँ पे रेडी नहीं हुआ है। तो अभी हमें ये करना है कि यहाँ से एक एम्प्टी ट्रेलर पिक करना है और आधे घंटे की ड्राइव पे कंपनी है, वहां पर से जाके वो एम्प्टी खाली ट्रेलर जो अभी हम यहाँ से उठाएंगे वो वहां पे छोड़ देंगे और वहां से भरा हुआ उठा लेंगे। वैसे तो हमारी स्विच होने वाली थी पर स्विच में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, और देखते हैं जितनी भी लॉग बुक बची होगी उतनी ड्राइव कर लेंगे, या पहले नींद आ गई तो पहले सो जाएंगे। पर ज्यादा बुक नहीं बची है मेरे पास, मेरे हिसाब से 3 घंटे की ही बुक बाकी है। 10 घंटे की ड्राइव हम कर चुके हैं। तो चलो देखते हैं दोस्तों क्या बनता है। तो चलो अभी रोड क्रॉस करके इन्हीं की कंपनी दूसरे साइड पे है, मेन कंपनी। आपको चलो दिखाता हूँ कितना बड़ा ये प्लांट है दोस्तों। तो दोस्तों देखो अभी ही मैं ये स्विच वाले काम को ये व्लॉग की स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कितना ही आसान काम है, पर ये दोस्तों इतना भी आसान काम नहीं है। देखो अभी हुआ क्या है कि पहले मुझे यहाँ से ट्रेलर लोडेड मिला था पर वो रेडी ही नहीं हुआ, कल दोपहर को रेडी होगा। फिर मुझे बोला कि यहाँ से एक एम्प्टी ट्रेलर उठाना है, दूसरे यार्ड में जाना है, वहाँ से लोडेड उठा के निकल जाना है। पर अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी एम्प्टी नहीं है भाई। तो यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव करके एक और कंपनी है, वहां पे जाके अभी हमने देखना है और ढूंढना है कि वहां पे अगर कोई एम्प्टी है तो वो एम्प्टी उठा के फिर वहां पे जाना है जहाँ पे हमें लोडेड ट्रेलर मिला हुआ है। तो ये है दोस्तों कनाडा की खूबसूरती। 4 बजे हैं सुबह के और यहाँ पे आपको चंदा मामा दिख रहे हैं, और वहां पे दोस्तों दिन वापस से चढ़ गया है और हम अभी तक ट्रक चला रहे हैं। और यहाँ पे एक साइड पे रात है और वहां पे दिन चढ़ चुका है भाई। ये है कनाडा की खूबसूरती। तो दोस्तों हम ये दूसरी कंपनी में भी पहुंच गए हैं, और अफसोस हमें यहाँ पर भी दूसरा ट्रेलर एम्प्टी ट्रेलर यहाँ पर भी नहीं मिला। आधा घंटा मैं ड्राइव करके यहाँ पे आया था और अभी भी मेरी 3 घंटे की बुक बाकी थी। मतलब कि क्या ही बोलूं आपको, मैं स्विच का काम बता रहा था और मेरा ही दिमाग स्विच हो गया है। स्विच के नाम पे दोस्तों आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, बहुत बड़ा प्रैंक, बहुत बड़ा क्या ही हो गया है। चक्करों में पड़ गया हूं भाई। ये कौन सा स्विच का काम है, ऐसा कौन सा स्विच का काम होता है। पर इसमें कंपनी की भी कोई गलती नहीं है भाई, क्योंकि कंपनी ने तो अपने हिसाब से हमें काम दिया था, पर हमें यहाँ पे ट्रेलर एम्प्टी नहीं मिला तो क्या कर सकते। कंपनी की भी कोई एकदम एग्जैक्टली गलती नहीं है। तो जैसा जहाँ पे मेरा ट्रेलर हमने ड्रॉप किया था वहाँ से ही हमें वापस मिलने वाला था, पर उनका लोड ही रेडी नहीं हुआ तो मैं वापस लेके जाने वाला था। और उसके बाद हमें वहाँ से एम्प्टी उठा के पेपर वाली कंपनी में जाना था, वाइट ब्रिज। वहाँ पे भी हमें एम्प्टी नहीं मिला, तो वहाँ से आधा घंटा ड्राइव करके मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी मुझे एम्प्टी नहीं मिला। ओ स्केल वधे हाइप वधे दिनों दिन मिणती ना, दिनां विच चाहण वाले वधे कोई गिणती ना। हस्ती जो रब वल्लों मिली कदे गिरदी ना, बग्गियां दी भीड़ कदे शेरां नाल भिड़दी।